मेरा प्रश्न था, घनश्याम भाई ने पूछ लिया उसके डेवलपमेंट के ऊपर। जी वो 4 से 7 तक जो डेवलपमेंट है, वो 4 से 5 होने के बाद वो गिरता नहीं है। वो और 6 के 5 से 4 से 5 5 से 6 कभी गिरता नहीं है ना? वो नहीं 7 के पहुंचने के बाद क्या अज्ञान 1% भी अज्ञान रह सकता है? 7 के बाद अज्ञान नहीं रहता है, मगर उपयोग में कमी रहती है। तो 6 से 7 तक अज्ञान रह सकता है, 7 के पहुंचने के बाद अज्ञान नहीं रह सकता अज्ञान है। नहीं रहेगा, अज्ञान नहीं रहेगा। बिलीफ रूप में अज्ञान नहीं रहेगा, मगर उपयोग के रूप में कमी होने से कर्म बंद हो सकता है। अज्ञान न होने के बावजूद भी क्या कहा? दृष्टि में अज्ञान नहीं है, मगर विज्ञान का उपयोग न करना वो भी आपका अज्ञान हो गया। तो उस समय जो भी कर्म बंधेगा उसका फल भुगतान करना ही पड़ेगा। वो उपयोग की बात है। क्या है? उपयोग की बात है। तो यहाँ प्रमाद हो गया, तो प्रमाद के वश जो भी भाव हो गए तो उसका फल फिर आएगा। मगर आपको डेवलपमेंट नहीं करना है, फिर नेक्स्ट बर्थ में उपयोग ही बढ़ाना है। उपयोग ही बढ़ाना है। हाँ, ज्ञान तो आपके पास है, ज्ञान का उपयोग नहीं किया। आप समझे ना? जैसे व्यवहार के अंदर हम एग्जाम्पल देंगे कि भाई हम घर में कोई गेस्ट आता है तो हम इसको चाय पानी देने के लिए ट्रे लेकर जाते हैं, और ट्रे लेकर जाते हैं तो उनको देखते हैं, मेहमान को देखते हैं, गेस्ट को देखते हैं, तो उनके सामने ध्यान रखे ट्रे लेके जाते हैं, नीचे नहीं देखते हैं। तो नीचे कभी कोई चीज पड़ी है, पानी गिरा है या कुछ भी है, तो ठोकर लग जाती है और सब गिर जाता है। तो आपके पास ज्ञान तो है कि देखना चाहिए, वो ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं है, ज्ञान तो है, मगर उस समय आपने वो ज्ञान का उपयोग नहीं किया तो आपको रिजल्ट मिल गया। अभी आपको ये ज्ञान देने की जरूरत नहीं, किया तो ध्यान रखना चाहिए, वो आपके पास है ही ज्ञान, मगर आप उपयोग नहीं किया तो रिजल्ट मिला। अभी ये उदय कर्म है, तो ऐसा पुरुषार्थ में समझ लेना। ये तो फिजिकल एग्जाम्पल आपको पुरुषार्थ के लिए समझने में के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दी। ऐसे पुरुषार्थ में गलती हो जाती है, उपयोग ज्ञान होते हुए भी उपयोग नहीं करते हैं, वो गलती हो गई। नहीं करते। ज्ञान नहीं होना कंप्लीट वो पहली गलती है, मगर ज्ञान होने के बाद उपयोग नहीं करना वो दूसरी गलती है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में सबको मालूम है कि सत्यमेव जयते, बराबर है, ये ज्ञान सबके पास है या नहीं है? है। फिर भी आसानी से वो झूठ बोलते हैं। मतलब ज्ञान है, ज्ञान का उपयोग नहीं है, तो ज्ञान क्या काम करेगा? बोला ज्ञान तो मेरे पास है, मगर उपयोग नहीं करेंगे तो फल भी मिलेगा ना। तो उसका जो ज्ञान का उपयोग नहीं किया, उसके लिए ज्यादा जिम्मेदार ज्यादा है, और उसका रिजल्ट भी गहरा और बड़ा आता है। ऑफ कोर्स, क्योंकि आप मैच्योर होने के बाद उपयोग नहीं करते तो यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल। अगर टीचर गलती करते हैं और विद्यार्थी गलती करते हैं तो टीचर की गलती ज्यादा बोली जाती है विद्यार्थी से, क्योंकि विद्यार्थी तो भी स्टडी कर रहा है, आपने तो स्टडी कर दिया है फिर भी आपने गलती किया, तो यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल देन स्टूडेंट। और इसीलिए तो मैंने कहा जितना हाई लेवल पे जाके गलती करोगे तो उसका फल भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राग एंड द्वेष, वो भी हाई लेवल का आएगा। या तो देवलोक की हाई लेवल पे आ सकते हैं पुण्य प्राप्त करके गलती करोगे तो, या तो नरगति में, साथ में नरगति में भी जा सकते हैं गलती करोगे तो हाई लेवल के बाद। सामान्य व्यक्ति हाई लेवल की देवलोक और अधोगति की नरक लोक प्राप्त नहीं कर सकते, मगर हाई लेवल के व्यक्ति है अगर वो गलती करेंगे तो उनको पनिशमेंट भी उसी लेवल की मिलेगी, पाप की या पुण्य की, जो भी है, दोनों को गलती बोलते हैं आध्यात्म के मार्ग में। सही बात। और अभी 5, 6 और 7 के बीच में जो है तब हमारा ज्ञान दर्शन, अभी जो हम ज्ञान दर्शन प्राप्त किया है उसी के कारण हम बीज भी डालते हैं, उसका परिणाम ऐसे भी आ सकता है कि मैं ऐसे सयादवाद
वाणी बोलूं या एडजस्टमेंट लूं, किसी के मन न दुखूं, ये भी ज्ञान दर्शन के आधार के कारण ही मेरा रूपक में आता है इस जन्म में। पहले जन्म का भाव के कारण आता है, भाव के कारण वो अभी पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन के कारण होता है। प्रकृति के लिए जो आपने बीज डाला है वो रिलेटिव सत्य का ज्ञान है, सनातन सत्य का ज्ञान नहीं है, मगर वो सनातन सत्य को खुला करने में सहायक होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमको मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग चाहिए, ताकि हमारी दृष्टि में अगर मोह नहीं होता है तो हम विज्ञान को समझने में, उपयोग करने में आसानी हो जाती है। मगर हम संसार के लिए लायक और सहायक संयोग मांगेंगे तो उसमें मोह होगा, तो फिर आध्यात्म ज्ञान का विकास हम नहीं कर सकेंगे, बिकॉज ऑफ द मोह, नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर लुकिंग द हैप्पीनेस फ्रॉम आउटसाइड। आप सुख बाहर ढूंढ रहे हैं, वहां तक तो आपका आध्यात्मिक विकास नहीं होगा। मगर आपने मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग मांगा है, मतलब आपके अंदर मालूम है आपको कि सुख कहाँ है। एनीवे, और कोई प्रश्न करना है? अभी जो ज्ञान लेकर आए हैं, जैसे किसी के मन नहीं दुखाना या सबको प्यार से रखना, ऐसे जो ज्ञान लेके आए वो ज्ञान चला भी जा सकता है नेक्स्ट जन्म में। वो तो रिलेटिव ज्ञान से परिवर्तन हो सकता है। रिलेटिव ज्ञान कोई भी हो सकता है, वो परमानेंट नहीं होता है। रिलेटिव सत्य का ज्ञान कभी परमानेंट नहीं होता है। अगर राम अगले अवतार में अहिंसक होते हैं तो लास्ट बर्थ में हिंसक भी हो सकते हैं, क्रिया के फॉर्म में। अभी जो विजन में है हमारा विज्ञान फिट हो गया, फिर भी हम ज्यादा यूज नहीं किया तो भी हमारा परिणति वो विजन नेक्स्ट आ सकता है नेक्स्ट लाइफ में। डेवलपमेंट साथ में आएगा, परिणति साथ में नहीं आती है। डेवलपमेंट साथ में आता है। जो जैसे आपको 4 से 5 पहुंचे तो साथ में आएगा, 6 पहुंचे तो साथ में आएगा डेवलपमेंट। जो परसेंटेज आपके पास डेवलपमेंट का है वो कैरी फॉरवर्ड होगा एज इट इज, एज अ डेवलपमेंट, एज अ कॉज इफेक्ट नहीं। कॉज इफेक्ट नहीं, वो चला नहीं जाएगा कभी भी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। रियलमी